नमस्कार दोस्तों। अब इस एक्ट के इस सीरीज में मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज एक्ट के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसा कि हर मेरी वीडियो में रहता है, पहले प्रार्थना फिर बाद में पढ़ाई। तो चलिए पहले प्रार्थना श्लोक कर लेते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं। सेक्शन 1। इस सेक्शन में मुख्यतः इन बातों पर चर्चा की गई है। यह इस एक्ट को माइंस एक्ट 1952 कहा जाएगा। यह एक्ट पूरे भारत में समान रूप से लागू होगा। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 1 में करीब ए से लेके आर तक 20 उपधाराएं क्लास दी गई हैं, जिनमें से मुख्य क्लासों की व्यवस्था चर्चा उसमें की जाएगी। सर्वप्रथम एडल्ट 2B, क्लास 2B। एडल्ट किसी भी व्यक्ति जो कि अपने 18 ईयर को कंप्लीट कर लिया है, मतलब वह 18 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए। 18 रनिंग है या नहीं उसको नहीं माना जाएगा। जो 18 ईयर कंप्लीट किया जाता है उसी को ही एडल्ट कहा जाएगा। सेकंड करेंगे एजेंट, क्लास 2C। जब कभी भी किसी माइन संबंध में यह वर्ड उपयोग किया जाएगा, वह जो भी व्यक्ति जो कि एजेंट के रूप में या किसी अन्य रूप में अपॉइंट किया गया है और जो कि ऑनर के बिहाफ में माइंस के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन के संबंध में पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा, वह उसको एजेंट कहा जाएगा। एजेंट के अगला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्लास 2G। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्लास 2G किसी भी जिले से संबंधित जो वह व्यक्ति जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में स्थापित नियुक्त किया गया है और उस जिले में वह मजिस्ट्रेट है, और वह यदि किसी कार्य जो दौरान जरूरत पड़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसने उन मजिस्ट्रेट को उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस माइंस के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। एम्प्लॉयड क्लास 2H। किसी व्यक्ति को माइंस में एम्प्लॉयड तभी कहा जाएगा या तो वह माइंस के मैनेजर रूप में कार्य कर रहा हो या माइंस के ऑनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा उस व्यक्ति को उस किसी कार्य के करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यदि वह ऑनर और एजेंट द्वारा किया जाता है तो उसको मैनेजर के नॉलेज में लेके उसको नियुक्त किया जाएगा, उसको माइंस में एम्प्लॉयड कहा जाएगा। इंस्पेक्टर क्लास 2I। जो कोई व्यक्ति जो इस एक्ट के अधीन इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं जब कभी इंस्पेक्टर के पावर को जो यूज करते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट के अनुसार जब कभी उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके लिए एम्पावर किया जाता है। मिनरल क्लास 2JJ। वे सारे पदार्थ जो कि पृथ्वी से माइनिंग, डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रैगिंग, क्वारिंग के या किसी अन्य विधि से प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें कि मिनरल ऑयल भी शामिल है।
इसको मिनरल कहा जाता है। ओपन कास्ट वर्किंग क्लास 2K मायने की वह विधि जिसमें मिनरल प्राप्त करने के लिए कोई साफ्ट नहीं होता और जो कि सुपर जेसन ग्राउंड के नीचे काम नहीं होता है, उसको ओपन कास्ट वर्किंग कहा जाता है। ऑनर क्लास 2I जब कभी भी किसी यह टर्म्स ऑनर टर्म्स माइंस के संबंध में यूज किया जाता है तो वह व्यक्ति जो कि उस माइंस का प्रोप्राइटर हो, लेजी हो या फिर माइंस के संबंध में कोई बिजनेस लिक्विडेटर या रिसीवर होते हैं, वो ओनर के रूप में कार्य करते हैं। या यह जो व्यक्ति माइंस की रॉयल्टी रेंट से संबंधित वह ओनर में नहीं आएगा। या कोई कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर जो कि माइंस में वह ओनर के रूप में होंगे और वह ओनर के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ओनर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा, मेन ओनर मुक्त नहीं होगा। रिपोर्टेबल इंजरी क्लास 2PP रिपोर्टेबल इंजरी, यदि कोई भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना के में अपने कार्य के से 72 आवर या उससे मोर मतलब 72 आवर तो होना ही चाहिए, उससे कम में नहीं, 70 कम में तो नहीं आएगी ये रिपोर्टेड इंजरी। 72 आवर या मोर अपने कार्य से एब्सेंट रहता है तो यह इंजरी रिपोर्टेड इंजरी के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट एंड लास्ट सीरियस बॉडीली इंजरी क्लास 2Q। ये सभी इंजरी इसमें शामिल जिसमें कि किसी व्यक्ति के किसी दुर्घटना या एक्सीडेंट के द्वारा उसके किसी कोई पार्ट परमानेंट या टेम्परेरी लॉस हो जाता है या लॉस होने की संभावना है तो वह इंजरी सीरियस बॉडीली इंजरी के अंतर्गत आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये यहीं पे सेशन समाप्त करते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इसे आगे और भी कहते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह श्रृंखला आगे जारी रहे और आपको और ऐसे वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।